अब देखो ये वाला वीडियो जो है ना वो स्पेशल क्यों है मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो सकती है। मैं कल बैठा हुआ था, अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज आई, भाई ऐसा एआई से कोई ऐप या कोई फिर ऐसा एक वेब ऐप बन रहा है क्या जिसपे हम लोग एडवर्टाइजिंग के थ्रू पैसे कमा। अपना तो एक्सपेंस जा रहा है टोकन्स के लिए, बाकी की चीजों के लिए, लेकिन ये जो है लोगों को फ्री में हम लोग क्या दे सकते हैं। फ्री में अगर नहीं भी देते तो कम ट्रांजैक्शन फी में हम लोग उन्हें क्या दे सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि एक केक वाला ऐप बना सकते हैं जिसके ऊपर लोग अपना नाम लिखेंगे। देखो मैं अगर सुबह उठता हूँ और देखता हूँ तो मेरे जो ग्रुप्स है जितने भी, उनमें बहुत सारे बर्थडे वाले मैसेजेस आ चुके होते हैं। ठीक है, बर्थडे वाले बहुत जेनेरिक मैसेजेस होते हैं, बर्थडे वाले बहुत जेनेरिक फोटोज होते हैं जो ऑनलाइन पूरी जगहों पे फैले हुए हैं। लेकिन अगर इसमें कस्टमाइजेशन ऐड किया जाए तो सोचो कितना बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पकड़ो अजय का बर्थडे, अजय के बर्थडे पे उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे अजय के बारे में कुछ लिखा हुआ है और अजय के बर्थडे वाला केक है। अभी हो गया एक चीज जहाँ पे फ्रेंड्स अपने दूसरे फ्रेंड्स को बर्थडे वाला जो केक है वो बना के भेज सकते हैं। सेकेंड पर्पज जो है आप देखोगे अगर तो हर एक के बर्थडे पे रेस्टोरेंट्स उनको बर्थडे वाले मैसेजेस भेजता है। रादर देन दैट व्हाट इफ रेस्टोरेंट सेंड्स दिस थिंग। ये अगर कोई बेकर या कोई भी इंसान अपने खुद के वेबसाइट पे अगर ये ऐप इंटीग्रेट कर दे और लोगों को फ्री में दे दे, सोचो ट्रैफिक कितना बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी एंड आई वाज लाइक ठीक है, इसमें गैप है, इसको बना सकते हैं। अब आप सोचो कि इसमें से पैसा कैसे कमाएंगे। एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा वे है। लोग ब्लॉग से कैसे पैसे कमाते हैं, ब्लॉग बनाते डालते, एडवर्टाइजिंग से वो पैसा कमाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट जो है वो कमाया जा सकता है। ठीक है, मैं अभी कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं, बट द थिंग इज दैट ये जस्ट एक आइडिया थ्रो कर रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कई सारी बहुत ज्यादा डिटेल चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा ऐप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए। और मैं जब इसे बनाने बैठा यू विल बी शॉक क्या आपका 30 मिनट्स के अंदर ये ऐप बन जाता है। बाद में का बात छोड़ दो कि जो ऑथराइजेशन है, यूजर को कैसे लाना है, ये सारी चीजें छोड़ दो अभी के लिए। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना पकड़ो कि भाई ये ऐप आपका 30 मिनट के अंदर बन रहा है। 30 मिनट के अंदर आप एक वर्किंग ऐप बना रहे हो जिससे आप अच्छा खासा पैसा कल चल के कमा सकते हो। नाउ दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ एआई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। चलो सबसे पहले देखते हैं इस ऐप का डेमो कि आज हम लोग क्या बनाने वाले। मैं गया इस वाली वेबसाइट पे, ये वाला केक आर्टिसन करके वेबसाइट है, उस पे गया। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए पकड़ते मैं मेरा खुद का नाम डाल देता हूँ एंड मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा डिजाइन कैटेगरी है इसमें। दैट्स इट, यहाँ पे आ गया मेरा नाम, राइट। वैसे ही आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप सोचो इसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस कितने हैं। आप इसमें मैसेजेस कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। आप जैसे ही एक इमेज बनाते हो वैसे ही नीचे मैसेज भी आ सकता है। आप कॉपी पेस्ट करके सब कुछ व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारी वीडियो में। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा सिर्फ आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात करने के लिए। देखो बर्थडे केक के ऊपर नाम लिखने के लिए भी आज एआई ऑटोमेशन एंड एजेंट्स का यूज हो रहा है। जैसे अब भी हम लोग कर रहे हैं कुछ N10 जैसे टूल्स को लेके, यानी कि जो लोकल बेकरी है वो ऑलरेडी इन ऑटोमेशन और एजेंट्स पे आ चुकी है, राइट। तो अब एआई आज कितना पावरफुल बन चुका है ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। देखो जिन कंपनीज में तुम जॉब का ड्रीम देख रहे हो उनमें से 55% काम ऑलरेडी एआई हैंडल कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स कह रही है। और कई सारे कंपनीज में अब लीगल और एडमिन जैसे रोल्स जो है वो हम ह्यूमंस नहीं मशीन्स कर रहे हैं। मतलब अगर तुम आज एआई नहीं सीख रहे हो, कल तुम्हारा जॉब शायद किसी बॉट के नाम लिखा जा चुका होगा। आज हर बिजनेस, बैंक से लेके बेकरीज तक, हॉस्पिटल से लेके जिम्स तक एआई टूल्स पे पैसा डाल रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, उन्हें स्किल लोग नहीं मिल रहे। और इसी गैप को फिल कर रहा है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ तुम सिर्फ थियरी नहीं रियल प्रोडक्ट्स बनाते हो। देखो फर्स्ट सेमेस्टर से ही तुम्हें सिखाया जाता है कि कैसे बनोगे कोडर, क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर। देखो अगर करिकुलम की बात करें तो फर्स्ट ईयर में एआई बॉट्स एंड ऐप सिखा रहे, सेकंड ईयर में रियल वर्ल्ड टूल्स, हेल्थ केयर, फिनटेक से रिलेटेड चीजें सिखा रहे, थर्ड ईयर में अपना खुद का स्टार्टअप विद मेंटर्स फ्रॉम गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। देखो और इतना ही नहीं, गाइडेंस भी मिलेगी कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर्स से जिन्होंने 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंग कंपनीज तक पहुंचाया है। अब मैंग कंपनीज अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मैंग यानी कि मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल और कई सारे इस लेवल के और भी कंपनीज। इस पेज पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे सब कुछ क्लैरिटी मिलेगी। देखो फीस के बारे में अगर बात करें तो 10 लाख का फीस है, लेकिन स्कॉलरशिप्स अप टू 100%। आपको कुछ नहीं करना है, एक लिंक दे रहा हूं, उसके ऊपर एक टेस्ट है, मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। लास्ट डेट जो है टेस्ट का वो है 4 जुलाई। ठीक है, एग्जाम जो है वो 5 जुलाई को होने वाला है। आप इस टेस्ट को आपके घर से दे सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो रजिस्टर नाउ बिफोर योर जॉब गेट्स असाइन्ड टू अ बॉट।
वही चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वर्क फ्लो के साथ। इस वीडियो को हमें दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला जो सेक्शन है उसमें मैं आपको पूरा बैकएंड दिखाऊंगा। सेकंड वाला जो सेक्शन है उसमें मैं आपको एक बेसिक लेवल पे फ्रंट एंड दिखाऊंगा। हम लोग बेसिक लेवल पे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें जो हमें डीप डाइव करनी पड़ेगी। उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक सुपर बेस के ऊपर भी एक मास्टर क्लास ले लूँ, जहां पे आपको पूरा सुपर बेस समझ जाएगा, पूरा जो आर्किटाइप होता है फ्रंट एंड का वो भी समझ जाएगा, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वर्क फ्लो के साथ। तो सबसे पहला वाला जो सेक्शन है वो है हमारा बैकएंड वाला। बैकएंड यानी कि हमें फाइनल केक इमेज जो है वो डेवलप करना है। अब फाइनल केक इमेज डेवलप करने के लिए हम लोगों ने इसे 6 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये वाला जो वीडियो है ये स्लाइटली स्लो रहने वाला है एज कंपेयर टू अदर वीडियोस, बिकॉज इस वीडियो में हमें डिटेल बहुत टच डाउन करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैंने पिछला वाला वीडियो देखा एंड इट वाज प्रीटी मच फास्ट। काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी आई कि थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे सारी चीजें कंसिडर करके मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा स्लो करने वाला हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत स्लो है, 1.5 या 2x पे डाल दो ये वीडियो, आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वर्क फ्लो के साथ। अब देखो यहाँ पे इनपुट यानी कि हमें सबसे पहले एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम लोग नाम देंगे। बैक एंड में हमें ऐसा इंटीग्रेशन करना है जहां पे केक्स जो है उसके प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी बन के केक के ही फॉर्मेट में आ रहे हैं। उसमें हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर मान लो किसी ने अगर वहां पे ट्री या कुछ भी डाल दिया तो डायरेक्ट केक के ऊपर ही वो नाम आए। ठीक है, बिकॉज हमें इसे लिमिटेड टू केक्स रखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक फॉर्म ट्रिगर ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और फॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एकदम नीचे आपको दिखेगा ऑन फॉर्म सबमिशन, इसे टैप कर देता हूँ। ये टेस्ट यूआरएल वगैरह सब कुछ आ गया। सबसे पहले फॉर्म का जो नाम है वो कर देते हैं केक नेम क्रिएटर। ठीक है, केक नेम क्रिएटर। डिस्क्रिप्शन, क्रिएट अ कस्टमाइज्ड नेम ऑन दी केक। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म का एलिमेंट ऐड करना है आपको। फॉर्म का एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे एंटर योर नेम। यहाँ पे एग्जाम्पल यानी कि हम लोग सिर्फ एक प्लेस होल्डर दे रहे हैं, वहां पे जो ग्रे में आपको दिखता है ताकि लोगों को समझे कि ये हमें किस तरीके से डालना है, वो वाला SMRUTI स्मृति, सिर्फ इतना दे देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। देखो जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ आ गया हमारा फॉर्म, एंटर योर नेम। ठीक है, केक नेम, क्रिएट अ कस्टमाइज केक नेम। अब यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है वो नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे वो रजिस्टर नहीं किया, बट एनीवेज ठीक है। चलो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अभिजीत। ठीक है, और इसे सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करता हूँ देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा रिजल्ट आ चुका है। एंटर योर नेम में अभिजीत वाला रिजल्ट जो है वो आ चुका है। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, बैक टू कैनवस जाता हूँ, इसे बराबर से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस नाम के लिए ना एक प्रॉम्प्ट बनाना है, लेकिन उस प्रॉम्प्ट को हमें थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। ये पूरे वर्क फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो मैं जाता हूँ प्लस बटन पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन AI, इस पे टैप करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे AI एजेंट्स पे। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिफाइन बिलो कर देता हूँ, डिफाइन बिलो। और यहाँ से मैं अभी के लिए बैक कर देता हूँ, इसे बराबर से अरेंज कर देता हूँ। अब हमें चैट मॉडल इसमें ऐड करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चैट मॉडल कैसे ऐड करना है तो मेरे पुराने वाले वीडियोस देख लो, उसमें आपको चैट मॉडल कैसे ऐड करना है ये मिल जाएगा। क्रेडेंशियल्स वाला बेसिक वाला एक मेरा सेक्शन है, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि आपको ये चैट मॉडल कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे AI एजेंट मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे चैट मॉडल जो है उस पर जाता हूँ और मैं ऐड करने वाला हूँ मेरा ओपन AI। आप आपके हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हो। आप जेमिनाई कर सकते हो, ओपन राउटर से आप अलग अलग मॉडल्स को ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कोई चॉइस ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। अब हमें एक प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है उसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज जितना डिटेल में प्रॉम्प्ट इन चीज़ों के लिए होता है ना, वो शायद हो सकता है कि LLM को या वो उस API को कन्फ्यूज कर दे, जिससे हमें केक वाला इमेज आने वाला है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट क्या रहने वाला है, यू आर एन एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग केक इमेजेस। ठीक है, इन क्रिएटिंग AI केक इमेजेस करता हूँ। ठीक है, AI केक इमेजेस। आई वॉन्ट यू टू रैंडमाइज द केक एंड पुट अ वेरी स्पेसिफिक दिया मैंने इसे। अब मैं एक काम करता हूँ, एक्सप्रेशन पे जाता हूँ, इसे बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, और ये स्पेसिफिक एंटर योर नेम जो है वो डाल देता हूँ, स्पेसिफिक नेम on the cake. But remember one thing, I don't want you to add anything else other than the prompt in the output. I don't want you to add any quotes or any other information other than the plain text of the prompt. Also, wherever you mention to write the name, instead of double quote में नाम लिख दो अभिजीत, write it। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे बता दिया कि भाई कोट्स में तुझे ये डालना नहीं है, तुझे इस फॉर्म में डालना है। ठीक है, ये बता दिया, ये बहुत क्लियर किया है मैंने उसे। तो यहाँ पे जो है द नेम अभिजीत, मतलब ये वाला कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इज
दिस एंटर योर नेम, ठीक है, और इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इन टाइप की चीज़ों में ना आपको चीज़ें टेस्ट आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। क्रिएट ए whimsical केक डिजाइन फीचरिंग वाइब्रेंट कलर्स एंड इंट्रिकेट पैटर्न्स टॉप्ड विद डेलिकेट एरे ऑफ फ्लावर्स एंड प्रोमिनेंटली डिस्प्लेस द नेम अभिजीत इन दी एलिगेंट आइसिंग, ठीक है, डन। ये काफ़ी अच्छा दे दिया इसने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट एक प्रॉब्लम मुझे लगा कि इसने जो क्रिएट ए whimsical केक डिजाइन, तो ये जो चीज़ है ना, इसे मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मैं अभी के लिए एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल में से आपको ये कॉमर्स वगैरह ये सब हटा दो। एग्जाम्पल में से आपके कोट्स हटा दो, फ्लक्स चैनल पे जो कोट्स है वो हटा दो। मैंने नीचे ये वाला प्रॉम्प्ट पूरा दिया हुआ है, ठीक है, उसी को कॉपी कर लो, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉम्प्ट बनाते कैसे है। आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस एग्जाम्पल एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, डन। हम लोगों ने ये कर दिया। अब मैं एक बार इसे वापस एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ एंड दैट्स इट। वेनिला स्पंज केक इसने मुझे दे दिया, ठीक है, परफेक्ट दे दिया मुझे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे कोड नोड वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इनकेस आपका ये रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप कोड नोड के थ्रू उसे कर सकते हो, वो उसमें हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट में हम लोगों ने परफेक्शन दे दिया है। बट यहाँ पे जो मॉडल है ना, वो मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ, आप आपके हिसाब से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी टेस्टिंग के लिए मैं मॉडल देने वाला हूँ 4.1 नैनो, ठीक है। 4.1 क्यों? आपके इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट टू एंड 100% फॉलो करता है, इसीलिए 4.1 में ऐड कर रहा हूँ। मैंने उसे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो प्योरली उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार वापस ये एजेंट पे जाता हूँ एंड एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ, दैट्स इट, यहाँ पे आ गया, मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्टेप एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब ये मैंने कोड वाला नोड जो है वो साइड में क्यों निकाला? अगर इनकेस आपका रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है तो आपको कोड नोड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रॉम्प्ट ही इतना परफेक्ट है कि कोड नोड यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट है अपना HTTP रिक्वेस्ट, यानी कि हमारा एक्चुअल केक इमेज जो है वो डेवलप होगा। अब स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने फॉर्म सबमिशन दे दिया, स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने प्रॉम्प्ट दे दिया कि केक इमेज हमें कैसा चाहिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 3 पे आपको प्लस पे टैप करके यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट पे जाना है, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट पे जाओ, यहाँ पे बैक टू कैनवस जाओ, ये जो HTTP रिक्वेस्ट है इसे ऐसे ही रखो अभी के लिए, और आपका एक नया टैब खोलो और नए टैब पे आप जाओ replicate.com पे, ठीक है। replicate.com अगर आपको नहीं पता है तो मेरे कुछ पीछे वाले वीडियोस देख लो, आपको उसमें पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा replicate.com है क्या एग्जैक्टली। अब इस replicate.com पे हमें बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं जिन्हें हम यूज़ करके हमारे खुद के ऐप्स या कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं replicate.com पे आपको आपका क्रेडिट कार्ड लिंक करना पड़ता है। डोंट वरी, आपके पैसे नहीं जाते, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही पैसा जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप आज AI सीख रहे हो, अगर आप आज AI में हो, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ये रियलिटी है, विदाउट क्रेडिट कार्ड आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जस्ट सी टुवर्ड्स इट कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसे आप आपके रेप्लिकेट वगैरह मॉडल्स पे यूज़ कर रहे हो, और उसे आप लगा के रख दो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सर्च में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फ्लक्स, SCHNELL, फ्लक्शनल, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट वाला मॉडल आ गया फ्लक्शनल, मैं इस पे जाता हूँ। अब इस फर्स्ट वाले मॉडल पे मैं गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको प्राइस मिलेगा, 1000 इमेजेस आप बना सकते हो $3 में, यानी कि अराउंड 250 रुपये की रेंज में, 250 रुपये की रेंज में आप बना सकते हो 1000 इमेजेस। टू बी वेरी ऑन पॉइंट, ये जो फ्लक्शनल मॉडल है ये सिर्फ केक के इमेजेस नहीं बनाता है, ठीक है, ये बनाता है हमारे इमेजेस हर एक चीज़ के। लेकिन मैंने ये वाला इमेज देखा और अचानक से मुझे आइडिया आ गया कि भाई ये केक वाला भी तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेट्स सी, इसे ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने ये ट्राई करने के लिए डेमो लिया एंड वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो मुझे पता है कि ये वाला जो है चीज़ चलेगा, 100% चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप जाओगे, आपको दिखेगा 333 इमेजेस फॉर $1 आपका बनेगा, यानी कि अराउंड 1000 इमेजेस आपके $3 में 250 रुपये में बन के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कमर्शियली इसे यूज कर सकते हो, गिटहब पे आप इसे यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको जाना है प्लेग्राउंड के साइड में, आपको दिखेगा API, इस API पे जाओ और API पे जाके यहाँ पे आपको राइट साइड में HTTP वाला टैग मिलेगा। इस HTTP वाले टैग को टैप कर दो और यहाँ पे नीचे जो है आपका CURL आता है, यानी कि कर्ल, ठीक है, उसे आप कॉपी कर लो। फिर आप जाओ आपके वर्क फ्लो पे, HTTP रिक्वेस्ट जो आपने बनाया उस पे जाओ और यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल वाला आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा, इस इंपोर्ट कर्ल वाले ऑप्शन पे टैप करो और यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट कर दो,
ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। देखो आपका रेप्लिकेट वाला जो कर्ल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका नाम चेंज करो, मैं नाम डाल देता हूँ क्रिएट केक, ठीक है, इसे रीनेम कर देता हूँ, डन, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट है, यहाँ पे आपका एपीआई वगैरह सब कुछ है, मॉडल नाम वगैरह सब कुछ डाल दिया है। आपको सिर्फ एक ही चीज इसमें चेंज करनी है, ऑथराइजेशन में बियरर की जगह पे यहाँ पे आपका जो एपीआई टोकन है वो आपको रिप्लेस करना है। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आप जाओ आपके फ्लक्स पे, यहाँ पे एपीआई टोकन्स वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर टैप करो। एपीआई टोकन्स में जाके यहाँ पे आप नाम देके नया टोकन क्रिएट कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ और बेरर के आगे मैं यहाँ पे ये कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ करना है, जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये देखो यहाँ पे जेसॉन बॉडी है, राइट, इसे एक्सप्रेशन कर दो और यहाँ से इस वाले ऑप्शन से इसे फुल स्क्रीन कर दो। फुल स्क्रीन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये वाला चीज़ है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट जो है इसकी जगह पे मैं आउटपुट में मेरा प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, आउटपुट डाल दूंगा, ठीक है। और मैं इसे बैक करता हूँ और इसे एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। अब देखो JSON पैरामीटर नीड्स टू बी अ वैलिड JSON, ठीक है, वैलिड JSON चाहिए। अब कहाँ पे प्रॉब्लम आया वो हमें थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट। अब ये वैलिड JSON क्यों नहीं है उसे हमें थोड़ा सा सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, प्रॉब्लम प्रॉम्प्ट में ही है, ठीक है, प्रॉब्लम और कहीं पे नहीं है, प्रॉब्लम हमारा प्योरली प्रॉम्प्ट में है। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि कैसे। देखो एआई में मैं आपको बताता हूँ कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं होते, आपको टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ेगा तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आपका इन प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं जाता हूँ मेरे प्रॉम्प्ट पे और देखता हूँ मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया हुआ है और गलती कहाँ पे हुई है। देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँ। प्रॉब्लम मुझे समझ गया, प्रॉब्लम ये है कि भाई JSON ऑब्जेक्ट में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है एकदम छोटी, अगर मैंने एक डॉट भी डाल दिया ना तो वो गलत हो सकता है। ये प्रॉम्प्ट में जो रिजल्ट आ रहा है मुझे वो रिजल्ट थोड़ा गलत आ रहा है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, You are an expert in creating AI cake images. I want you to randomize the cake and put the very specific name on the cake. Remember, it should be only the name on the cake, nothing apart from that. No figures, no hands, no subjects, nothing that will distract my frame. ये एक प्रॉम्प्ट में मैंने छोटा सा चीज ऐड कर दिया, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, आई डोंट वांट यू टू ऐड एनीथिंग एल्स अदर देन द प्रॉम्प्ट इन द आउटपुट। ये सब बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ऑल्सो वेरेवर यू मेंशन टू राइट दी नेम इंस्टेड ऑफ अभिजीत, राइट इट, ऐसे हम लोगों ने दिया हुआ है, राइट। और अगर आप रेप्लिकेट पे गए, रेप्लिकेट के कर्ल पे गए तो देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने इसमें यहाँ पे ये कोट मार्क्स दिया है और आगे भी कोट मार्क दिया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग भी यहाँ पे कोट मार्क्स दे के देख लेते हैं, ठीक है। ये जो फ्लक्स चैनल है ये वाली चीज़, इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ और इसके आगे भी एक कोट मार्क डाल देता हूँ। जैसे हमें इस रेप्लिकेट के कर्ल पे मिलेगा उसी तरीके से एक बार डाल के देख लेते हैं, ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहा है। और एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ एक बार। फ्रॉस्टेड वैनिला केक विद पावरफुल वर्ड्स अभिजीत, ठीक है, इन बोल्ड, ठीक है, डन, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ इस केक क्रिएटर पे और एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। मेरे 3 4 5 रन होने वाले इसमें, बट नो प्रॉब्लम, हमें ये टेस्ट करना ही है अल्टीमेटली, तो वी हैव टू डू दिस थिंग। मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये पहला वाला मेरा एक रिजल्ट आया था, लुक एट दिस, इसने अब मुझे नाम के साथ दे दिया, यानी कि मेरा ये जो रन है वो अभी सक्सेसफुल हो गया है। हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे मेरा गलती था, छोटा सा गलती था, मैंने ये डबल कोट मार्क्स डाले ही नहीं थे, वो हमें डालने हैं लेकिन एक थोड़ा अलग तरीके से डालने, क्योंकि AI को भी समझ में आना चाहिए भाई तुझे नाम डालना है, ठीक है। अब ये हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं पूरे 3 चीज़ों को, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ, नेम पे मैं डाल देता हूँ स्मृति और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ देखो यहाँ पे गया, ये रन हो गया, मुझे JSON का प्रॉब्लम नहीं आया। रन होने के बाद जो आउटपुट है वो यहाँ पे आया हुआ है, राइट। तो इस आउटपुट को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, नए वाले टैब में जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो लुक एट दिस, यहाँ पे इसने अभिजीत नाम दिया बिकॉज हमारा वो पुराना वाला रन इसने कर लिया था, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लगता है और एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। अब ये प्रॉब्लम क्या है वो सॉर्ट करते हैं। इसने स्मृति नाम देने के बाद भी अभिजीत नाम क्यों दिया, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कलरफुल कन्फेक्शनरी केक विथ एलिगेंट आइसिन ये सब दे दिया, लेकिन मेरा नाम तो यहाँ पे स्मृति है, राइट। तो ये जो है इसने ये चीज़ मेरा ये वाली चीज़ ले ली है, एग्जाम्पल वाली,
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसके अंदर जो है ना, ये फ्लक्शनल के अंदर, वो मैं यहाँ पे ये वाला नाम डाल देता हूँ, ठीक है, और एग्जीक्यूट स्टेप कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर भी अभिजीत आया। ओके, ये छोटा सा और एक प्रॉब्लम हो गया है जो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ऑल्सो वेन एवर यू मेंशन टू राइट द नेम, हाँ यहाँ पे देखो स्ट्रिक्ट फॉलोइंग दिया है, राइट। 4.1 मॉडल यूज कर रहे, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, बट ये जो है मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि ये एग्जाम्पल है। ऑल्सो वेन एवर यू मेंशन टू राइट द नेम इंस्टेड ऑफ अभिजीत, राइट इट अभिजीत, राइट। इसकी जगह पे मैं ये कट कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर योर नेम डाल देता हूँ, और यहाँ पे अभिजीत भी कट कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर योर नेम डाल देता हूँ, ताकि उसे एकदम स्पेसिफिकली मिल जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। अब देखो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद इसने मुझे स्मृति नाम दे दिया, समझे। ये बहुत छोटी चीज़ें होती है गाइज, और आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। मैं आपको इतने डिटेल में दे रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि और कोई भी इंसान आपको इतने डिटेल में जाके ये चीज़ें देगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक नरेश नाम कर देता हूँ, नरेश, एंड एंटर कर देते हैं। अब देखो हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड होपफुली अब मेरे केक पे भी नरेश नाम आ चुका होगा। एक बार इस लिंक को कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड दैट्स इट, मेरे केक पे नरेश नाम आ गया है ऑलरेडी। यानी कि हम लोगों ने दो अलग अलग प्रॉब्लम्स को बहुत यूनिक वे में सॉल्व कर दिया है, बहुत सक्सेसफुल वे में हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रबल शूट करने हैं हर एक प्रॉब्लम को। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट एक और HTTP नोड ऐड करता हूँ, ठीक है। HTTP नोड ऐड कर दो एक, और यहाँ पे अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो लेफ्ट में हमें ये आउटपुट आया हुआ है, इस आउटपुट को उठा के यहाँ पे URL में डाल दो, ठीक है। ये सारे चीज़ें वैसे ही रखो, गेट स्टेटमेंट वैसे ही रखो, ऑथेंटिकेशन वैसे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वैसे ही रखो, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंड हेडर्स वाला ऑप्शन ऑन करना है, ठीक है। और सेंड हेडर्स वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे नीचे आपको डालना है कंटेंट टाइप। यहाँ पे वैल्यू जो है ये आपको डालना है IMAGE/WebP, ठीक है। यानी कि आपको जो इमेज आ रहा है वो किस फॉर्मेट में है, WebP में है। तो ये इमेज और WebP दोनों भी हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है, ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए चीजें होती है। ऐड पैरामीटर कर दो, नेम की जगह पे मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कंटेंट डिस्पोजिशन, और ये वैल्यू जो है वो इनलाइन फाइल नेम प्रीव्यू WebP कर दो। यानी कि हमें ये देखना है, यहाँ पे प्रीव्यू करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज़ दी हुई है। नीचे जाओ और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इस पे जाके कर दो रिस्पॉन्सेस में जाके आप यहाँ पे कर दो फाइल, एंड यहाँ पे डेटा ही रहने दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, और एग्जीक्यूट स्टेप कर दो। देखो आपको यहाँ पे डाउनलोडेबल एंड व्यूएबल फाइल आ गया। यहाँ पे मैं व्यू कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ। एक और तरीका भी है इसका, एक बार उसे भी देखते कैसे करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे है, बट एक बार मैं ये जो है ये डिलीट कर देता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट ऐड कर देता हूँ, HTTP, और यहाँ पे मैं ये जो हमारा आउटपुट आया था ना, इस आउटपुट को सिर्फ यहाँ पे लूंगा और एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा। देखो यहाँ पे भी व्यूएबल एंड डाउनलोडेबल आया, लेकिन वो हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमें वो फ्रंट एंड पे एक जगह पे लाना है, ठीक है। दोनों भी चीज़ें काम सेम ही करने वाली है, बट थोड़ा सा मैंने इसमें आपको बाइनरी फाइल कन्वर्जन दिखा दिया, जो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे चीज़ें हैंडल करना चाहते हो बाद में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ, दैट्स इट। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखो कि आप अगर ऐसे कोई एक बड़ी वाली चीज़ बना रहे हो ना, इसमें हो सकता है कि आपको कई डिफरेंट एरर्स आए, मुझे कई डिफरेंट एरर्स आए। मैंने जब वापस रीरन किया तो कुछ ना कुछ मुझे एरर आ रहा था, तो मैं समझने का ट्राई कर रहा था कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जैक्टली। एंड द थिंग इज दैट कि मैंने उस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन क्या निकाला है, हम लोगों ने प्रॉम्प्ट को छोटा कर दिया है, ठीक है। प्रॉम्प्ट को छोटा इसलिए किया बिकॉज जितना बड़ा प्रॉम्प्ट उतना ज़्यादा कंफ्यूजन, तो इसीलिए प्रॉम्प्ट को छोटा करने के बाद नेक्स्ट वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। प्रॉम्प्ट में ही प्रॉब्लम था, और कहीं पे मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है, ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं किए, बट एक बार देखते प्रॉम्प्ट क्या चेंज किया है। अब देखो बहुत सारा खेलने के बाद ना मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या चेंज किया है। सबसे पहले मैं जाता हूँ प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट को जो है ना वो कंप्रेस कर दिया है, प्रॉम्प्ट एकदम छोटा वाला ले लिया है। यू आर एन एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग केक प्रॉम्प्ट्स। आई वॉन्ट very simple cake prompts but more elegant and cinematic. I want you to mention to put name मैंने drag and drop किया on the cake without any quotation marks. Also give me just the plain text of the prompt. Don't give me anything apart from it.
कीप द प्रॉम्प्ट इन अ सिंगल लाइन, द नेम शुड बी एनग्रेव्ड ऑन द केक। ठीक है, बस इतना ही प्रॉम्प्ट मैंने किया। आपने अगर पहला वाला प्रॉम्प्ट किया रहेगा तो नो प्रॉब्लम, ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए था कि कहाँ पे गलत हो सकता है। बहुत सारे ट्रायल्स के बाद ये वाला जो पार्ट है एकदम परफेक्ट हो गया है। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली इसे टेस्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, एक और टेस्ट ले लेते हैं, 2 टेस्ट ले लेते हैं और। ठीक है, मुझे पता है मेरे क्रेडिट जा रहे हैं इसमें, बट स्टिल ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, हम लोग एक टेस्ट ले लेंगे। अब हम लोग नाम देते हैं आमिर। ठीक है, डन, ये गया, यहाँ पे गया। हमारा केक जो है वो अभी रेडी होके हमें मिल जाएगा। दैट्स इट, लुक एट दिस, केक रेडी होके मिल गया, एकदम परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अब वापस एक बार जाते हैं, स्मृति नाम डाल देते हैं, एंटर। देखो 2 बार किया, दोनों भी बार मुझे एरर बिल्कुल भी नहीं दिखाया। मेरा पूरा जो प्रॉम्प्टिंग है वो फॉलो कर रहा है। स्मृति ऊपर नाम दे दिया, बट ठीक है, 2-3 अलग अलग ट्राइस के बाद ना मुझे ऐसे लगता है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो काम है वो परफेक्ट करने वाला है। नाउ लुक एट दिस, ये वाला वापस एक बार रन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अभिजीत पे गया, लुक एट दिस, केक के ऊपर नाम डाल दिया। दैट्स इट, यहाँ पे हम लोगों ने काफी अच्छा ये कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ बोलते हैं मेक द केक लुक एज सिनेमैटिक एज पॉसिबल, डन। अब मैं एक काम करता हूँ, बैक जाता हूँ और एक लास्ट टेस्ट ले लेते हैं। सोनिया गया, ये केक पे गया, डन। यहाँ पे जाते हैं, व्यू रिजल्ट, लुक एट दिस, दे दिया इसने, नो प्रॉब्लम। हम लोगों ने ये केक क्रिएटर का बैकएंड जो है वो एकदम सक्सेसफुली परफेक्ट कर दिया है। यहाँ पे और एक बार लास्ट टाइम हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, रोहित, दैट्स इट, गया, इसने मेरा केक बना दिया। व्यू करते हैं, लुक एट दिस, और ज्यादा क्लासिक केक बन गया। ठीक है, डन। हम लोगों ने सारे स्टेप्स कर लिए हैं, बैकएंड बना दिया है। आउटपुट जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब मेरा जो ये फॉर्म ट्रिगर है वो एकदम परफेक्टली चल रहा है, सब कुछ हमारा हो गया है। ठीक है, अब मैं एक काम करने वाला हूँ, अब मैं इसका फ्रंट एंड बनाने वाला हूँ। फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट एंड आपको कैसे बनाना है। अब हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे प्लस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है वेब हुक। ठीक है, इस वेब हुक पे जाओ। अब यहाँ पे HTTP मेथड को पोस्ट कर दो। मैं आपको बाद में बता दूंगा आपने पोस्ट क्यों किया। ठीक है, रिस्पॉन्ड को इमीडिएटली के जगह पे आप कर दो यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड। बैक जाओ और ये जो वेब हुक है ये इनपुट में सेट कर दो। इनपुट में सेट करने के बाद ये कनेक्ट कर दो आपके केक नेम से। यहाँ पे टैप करो और यहाँ पे वापस एक बार वेब हुक कर दो और यहाँ पे देखो रिस्पॉन्ड टू वेब हुक वाला आपको नीचे ऑप्शन आएगा, इस पे टैप करो। ठीक है, फर्स्ट इनकमिंग आइटम, इसे ऐसे ही रखो। या फिर एक काम करते, जैसे हम लोगों ने ये ऑलरेडी बाइनरी फाइल में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे मैं बाइनरी फाइल कर देता हूँ और यहाँ पे चूज ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। देखो अब हम लोग जाएंगे lovable.dev पे। lovable.dev एक ऐसा AI है जो आपके लिए फ्रंट एंड बना सकता है, आपके लिए फुल फ्लेज एप्स बना सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने lovable.dev के बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है। तो हम लोग जाएंगे lovable.dev पे, यहाँ पे जाओ और आपका जो है लॉग इन कर लो। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे 5 क्रेडिट्स दिन भर में मिलते हैं। अब इन 5 क्रेडिट्स में आपको बहुत शांति से और आराम से खेलना पड़ेगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें, अगर आपके पास 5 ही क्रेडिट्स है ना तो आपको सारी चीज़ें एक साथ देनी पड़ेंगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे देंगे। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ प्रॉम्प्ट क्या है। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ऐप विच विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इट विल बी अ 1 लाइन टेक्स्ट सेइंग द नेम ऑफ द यूजर। आई एम गिविंग यू दी वेब हुक लिंक। अब ये वेब हुक लिंक कहाँ पे है, यहाँ पे आपको जाना है और ये जो वेब हुक है इस पे जाओ और ये जो टेस्ट URL वाला लिंक है इसे आप टैप कर दो। ठीक है, इसे आपने टैप कर दिया। अब आप जाओ लवेबल पे और ये वेब हुक वाला जो लिंक है वो पेस्ट कर दो। और नीचे वाला प्रॉम्प्ट क्या है, whenever the user puts in the input you should send the user input to the webhook link, get the response back from the webhook link and showcase the image over here. So basically I'll just explain what my app exactly is. थोड़ा सा आपके ऐप के बारे में एक्सप्लेन करो। My app is a custom cake name creator. Whenever the user inputs the name he will get the AI generated cake image with his or her own name. ठीक है, the format should be dark, the theme should be extremely elegant and minimal. Whenever the user sends the input, until and unless you receive the image from the webhook, I want you to give me a loading sign so that the user already knows that the image is being created. Also give me some thinking steps for better UI. And once you receive the image, I want you to give me the download button as well so that the user will be able to download the file. ठीक है, इतना मैंने दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दैट्स इट। मैंने इसको सब कुछ ऑलमोस्ट दे दिया है जो मुझे चाहिए यहाँ पे, और वेबहुक का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ द वेबहुक हैज़ बीन ऑलरेडी सेट टू दी पोस्ट मेथड। अब मैं यहाँ से इसे सेंड कर देता हूँ।
ठीक है। सेंड करने के बाद अब लवेबल क्या करेगा, हमारे लिए उस ऐप को बनाना स्टार्ट कर देगा। इसने मेरा इनपुट ले लिया। देखो लवेबल पे आप जितना डिटेल जा सकते हो उतना डिटेल आपको जाना है, क्योंकि आपको जो आउटपुट मिलने वाला है ना वो बहुत ज़रूरी है। और लवेबल के क्रेडिट कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप हर बार एक नया चेंज उसे बोलते हो तो छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं, कलर चेंज वगैरह, वो सब एडिट में हो जाता है डायरेक्टली। लेकिन अगर आप पूरा नया प्रॉम्प्ट देते हो ना तो वो पूरा ही चीज़ चेंज कर देता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एंड क्रेडिट्स कंज्यूमिंग भी है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये अभी हमारे ऐप पे जो है वो वर्क कर रहा है। अगर वर्किंग आपको देखना है तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो वर्किंग है ये ओवरऑल हो रहा है इसमें। ठीक है, अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोगों को एक बार टेस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट करने के बाद वापस हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस जो है हमारे वर्क फ्लो में कर देंगे, ताकि हमारा ऐप एकदम सीमलेस एंड फ्लॉलेस चले। काफी बड़ा कोड लिख रहा है लवेबल। अब इसने क्या किया है, हमारा ऐप का फ्रंट एंड यानी कि यूआई जो है ना वो ऑलरेडी बना दिया है। अब लेट्स सी कैसा लग रहा है। बिल्ड अनसक्सेसफुल, कुछ तो एरर आ गया। ठीक है, ट्राई टू फिक्स कर देता हूँ। एक फालतू में मेरा क्रेडिट गया, एरर मेरा गलती नहीं है ना ब्रो। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, ऐसी चीज़ें होती रहती है। आप लोगों को तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर आपको लवेबल पेड खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं है खरीदने की, कि इसने ऑटोमेटिकली जो गलती की है वो उसे फिक्स कर देगा। मुझे ऐसा लगता है मेरा एक क्रेडिट जा चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 क्रेडिट्स मेरे पास अभी भी है। अगर इस वाले में उसने खुद गलती करने के बाद भी मेरा क्रेडिट ले रहा है तो ये बेवफा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसने एरर को फिक्स कर दिया है और लेट्स सी इसने क्रेडिट लिया है या नहीं। इधर ऊपर आप जब टैप करोगे तो आपको दिखेगा क्रेडिट आपका गया है या नहीं। अभी तक तो नहीं दिख रहा है गया हुआ, बट लेट्स सी जब ये, अरे यार बिल्ड अनसक्सेसफुल क्यों, ट्राई टू फिक्स, कुछ तो सिंटैक्स एरर कर रहा है ये। फॉर द कोड प्रेजेंट आई गेट द एरर बिलो, प्लीज थिंक स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। ठीक है, मेरा क्रेडिट्स तो अभी तक नहीं गया है, ऐसी एरर तो फिक्स होना चाहिए भाई। यहाँ पे इसने वापस लिखना स्टार्ट कर दिया, अभी भी मेरे क्रेडिट्स नहीं गए हैं। आई होप मेरे क्रेडिट्स ना जाए इसके लिए। अब आवाज आएगा, उसके बाद अपने को समझेगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। बस हो गया। ठीक है, नाम इसने खुद दे दिया केक आर्टिसन। अब ये सब कुछ ले लिया है इसने, ये अच्छा लग रहा है, नॉट बैड एट ऑल। फॉर्मेट भी अच्छा लगा मुझे। लेट्स सी, हम लोग ये काम करते हैं, इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे वर्क फ्लो पे, और वर्क फ्लो पे जाने के बाद ना हम लोगों को यहाँ से हमारा वर्क फ्लो पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। अब भी हम लोगों ने टेस्ट वाला जो URL है वो लगा दिया है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि वर्क फ्लो कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सब कुछ। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्क फ्लो कर देता हूँ और यहाँ पे लवेबल पे मैं नाम डाल देता हूँ। ठीक है, B कैपिटल हो गया, B अभिजीत, एंड सेंड कर देता हूँ। देखो ये गया पूरी तरीके से। यहाँ पे डिजाइनिंग द परफेक्ट केक स्टाइल, ओके। अब ये वर्क फ्लो तो सक्सेसफुल हो गया, राइट। इसने मुझे डेटा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया उसका एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने यहाँ पे जब मैं जाता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा नाम जो है, एक काम करता हूँ मैं उससे, इसे जो है ये थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर देता हूँ N10 को हमारे, ताकि प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों का ये जो एंटर योर नेम है ना, ये पहले वाला था, राइट। हम लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसका था ये। तो मैं इस एंटर योर नेम को रिप्लेस कर देता हूँ विथ, यहाँ पे मुझे एक नाम आया हुआ रहेगा। देखो नेम जो है वो आ गया है, तो मैं यहाँ पे आगे जो है ना वो मेरा नेम जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने नेम रिप्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ, तो ये पुराना वाला ही नाम लेगा डायरेक्टली और मुझे दे देगा। ठीक है, डन, ये दे दिया इसने मुझे। यहाँ पे भी मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी मुझे, ये सब अभी परफेक्ट है। अभी अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपने जो इनपुट दिया था लवेबल से, जो इनपुट आ रहा है, यानी कि लवेबल पे जो भी इंसान नाम भर रहा है वो हमें यहाँ पे मैप आउट करना था, उतना ही काम हमारा बाकी था। अब एक काम करते हैं, अब एक बार वापस मैं डुअल स्क्रीन मोड पे जाता हूँ और वापस एक बार हम लोग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करके नाम टाइप कर देते हैं स्मृति एंड सेंड कर देते हैं। दैट्स इट। ये देखो यहाँ पे गया, यहाँ से ये बना, यहाँ पे ये बन गया हमारा केक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा केक तो बन गया है, नो प्रॉब्लम, ये सिर्फ रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, लवेबल पे जाता हूँ और लवेबल को एक चीज बोलता हूँ, आई वॉन्ट यू टू get the data from the webhook. Right now there is no data coming from the webhook, but on my N8N backend I'm able to see that the image has been generated.
ठीक है, डन। मैंने इतना ही बता दिया इसे। अब मेरा इसमें क्या है, एक क्रेडिट जाएगा इसमें, लेकिन उसको प्रॉब्लम समझ जाएगा मेरा क्या है, वो प्रॉब्लम के हिसाब से मेरा सोल्यूशन निकाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको पता है उसने क्या प्रॉब्लम किया है या उसको क्या प्रॉब्लम पे वर्क करना है, वो लवेबल को ऑलरेडी पता है, वो बहुत होशियार है, डोंट वरी। अब देखो इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया कि बाइनरी फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जेसॉन है, राइट। तो वो जेसॉन पे टैप कर रहा है, बाइनरी फॉर्मेट को नहीं कर रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। वो ऑटोमेटिक सॉल्व कर देगा उस चीज को, आपको उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द वेबहुक इज नाउ प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है, डन। डुअल स्क्रीन करता हूँ एक बार, हम लोग एक काम करते हैं, इसे रिफ्रेश कर देते हैं ताकि हम लोगों को एक फ्रेश विंडो मिले, डन। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो कर देता हूँ, ठीक है, वर्कफ्लो वेटिंग है। अब यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ हर्ष एंड क्रिएट, ठीक है, गया ये, इसने सब कुछ क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया एंड देयर यू गो, लुक एट दिस। यहाँ पे आ गया हमारा इमेज, डाउनलोड वाला ऑप्शन, डाउनलोड पे टैप करो, आपका जो इमेज है वो जेपीजी में डाउनलोडेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और यहाँ से मैं ये इमेज को खोलता हूँ, लुक एट दिस, हर्ष नाम से इमेज रेडी है, यानी कि हमारा फ्रंट एंड जो है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं सिर्फ एक काम करूँगा, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और इसे जो है इस ऐप को मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब ये कैसा है, ये डीप में हम लोग अलग वीडियोस में जाएंगे। इस वीडियो में बहुत सारा डेटा ऑलरेडी आपके दिमाग में जा चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओ। इसे हम लोग अभी के लिए पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। पब्लिश करने के बाद देखते हैं हम लोग इसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग। लेकिन एक बार पब्लिश करके हम लोग इसे लाइव टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये पब्लिश तो हो चुका है, लेकिन मेरे से एक गलती हो गया, क्या, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पब्लिश हो चुका है, इसका लिंक कॉपी करते हैं, एक बार इधर पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब देखो मेरा इमेज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज मैंने प्रोडक्शन यूआरएल नहीं दिया। मैंने कौन सा वाला यूआरएल दिया है, मैंने टेस्ट वाला यूआरएल दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन यूआरएल देना चाहिए था, तब जाके मेरा वो जो है सब कुछ परफेक्टली चल जाता, तो वो भी हम लोग देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खुल गया मेरा, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अभिजीत, ठीक है, अभिजीत, और एंटर कर देता हूँ। ये नहीं जनरेट करेगा, वी कुडंट क्रिएट द केक राइट नाउ, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन यूआरएल नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं और एक प्रॉम्प्ट अभी देने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, ये डबल टैप करता हूँ, प्रोडक्शन यूआरएल पे जाता हूँ, इस प्रोडक्शन यूआरएल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज रिप्लेस द वेबहुक यूआरएल विद दिस वन, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ एंड सेंड कर देता हूँ, दैट्स इट। अब मेरा क्रेडिट तो देखो जा चुका है, लेकिन मेरा ऐप ऑलरेडी रेडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ से इसे, ये जो n8n है, यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ और ये जो एक्टिव इनएक्टिव है इसे मैं यहाँ से एक्टिव कर देता हूँ। मैंने इसे एक्टिव कर दिया, ये हमारा जो है ये सब कुछ रेडी हो जाएगा। इसने वेबहुक जो है वो रिप्लेस कर दिया है, अपडेट कर दिया है, ठीक है, डन। यहाँ से मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, दैट्स इट। हमारा जो ऐप है फुल्ली फंक्शनल ऐप हमारा रेडी है। अब सुपरबेस कैसे कनेक्ट करना है, यूजर इंटरफेस कैसे देना है, आपको क्या चीज़ें, यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में किसी अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक मोटा मोटी ये समझ गया कि भाई हमारा ऐप बनता कैसे है, फ्रंट एंड कैसे दिखता है, n8n को बैक एंड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ अभिजीत, ठीक है, या फिर एक काम कर देते हैं कार्तिक नाम डालता हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट माई केक कर देता हूँ, लुक एट दिस। अब ये गया n8n पे, वो ऑलरेडी जा चुका है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आ गया मेरा कार्तिक वाला, यहाँ से डाउनलोड कर दिया। आप यूज़र को जो है वो लिमिटेशंस दे सकते हो, वो वापस एक बार क्रिएट कर सकता है, आप इसमें और इंटीग्रेशंस कर सकते हो। मैं वापस एक बार इसे नाम दे देता हूँ अक्षय एंड क्रिएट माई केक, लेट्स सी अब वो क्या कर रहा है। गया, वो ऑलरेडी जा चुका है एंड लुक एट दिस, इसने नाम नहीं दिया। वापस एक बार वो थोड़ा सा बीच बीच में हेलुसिनेट होगा, उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर कोई एआई जो है ना वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट चीज़ नहीं देने वाला है। अभिजीत कर देता हूँ, जाएगा वो वापस n8n पे, डेटा ढूंढ के मेरे लिए लाएगा और नाम भी लिख देगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लिख दिया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना ये स्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इसमें और आइट्रेशंस करने पड़ेंगे, बट ओवरऑल ये था आज का हमारा ओवरव्यू। इसे मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ और एक बार वापस हम लोग इसे फुल प्रूफ टेस्ट करने वाले हैं। देखो ये सब कुछ हो गया है, हमारा बैकएंड फ्रंट एंड से कनेक्ट हो चुका है, एक ब्यूटीफुल दिखने वाला फ्रंट एंड तैयार है। अब इसे हम लोग लाइव टेस्ट करते हैं। इस पे मैं नाम दे देता हूँ दामिनी एंड क्रिएट कर देता हूँ। अब ये गया n8n पे, लुक एट दिस। अब ये इसने दामिनी नाम दे दिया, ऊपर दे दिया, ठीक है। ये बीच बीच में हेलुसिनेट होने वाला है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एआई थोड़े से मिस परफॉर्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसमें थोड़ा सा वे आउट ढूंढना पड़ेगा, बट ओवरऑल लुक एट दिस। केक दे दिया, दामिनी नाम दे दिया, आपका
खुद का एक कस्टम केक क्रिएटर तैयार है। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने एक्सट्रीम डिटेल दिया है जितना मैं दे सकता था मेरी तरफ से। अगला वाला वीडियो और भी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।